परम आदरणीय सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब हम मजल को आगे बढ़ाते हैं और श्री जी की असीम कृपा खिलवत ग्रंथ प्रकरण 8 चौपाई नंबर 1 और 2 कल हम लोगों ने चिंतन किया। आज चौपाई नंबर 3 से हम प्रवेश हो रहे हैं, लेकिन पाठ करते हैं दोनों चौपाइयों को भी। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हक इसका इश्क का अब जो भर भर प्याले पीजिए। इन आशिक रूहन हक आशिक रूहन का इन इश्क का बजे, इन आब में जो स्वाद है ए रस जाने पीवन वाले, ए रस जाने पीवन वाले। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मानंद का रस जो है, जिन पाए तिन माए समाए राखत जो रछि पाए, ऐसा भी कहा है। और संसार में 14 लोक की भक्ति में भी जो भक्तों ने एक परमात्मा के साथ जो आनंद है, इसको अपने अपने शब्दों में उनमें भी नहीं पहुंचा। तो कहते हैं धर्म की बातें समझी तो जाती लेकिन समझाई नहीं जाती बोलते। एक कुलत में लगा हुआ व्यक्ति भी उसका जो संसार में बेहोश बनाने का जो भी पीते हैं खाते हैं जो भी है, उनसे भी एकांत में बात करने से तुमको इससे मिलता क्या है? तो बोलता है कि आप क्या जानते हैं, पी के तो देखो, खा के तो देखो। तो कोई ऐसी चीज है संसार में जो आत्मा, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, अज्ञानी व्यक्ति भी संसार से बेहोश होना चाहता है, उसके एक मस्ती में झूमना चाहता है। और ज्ञानी में भी जो परमात्मा के भक्त है, ब्रह्मानंद रस की बात भी वो ऐसे ही बोलते हैं। अब ये जो एक अंतरंगा लड़ाई है, ज्ञानी उस प्रेमी की बात समझता नहीं है, प्रेमी उधर रोता है। ज्ञानी उस प्रेमी को समझाना चाहता है कि जो किसी आलंबन के बिना एक सत्य में स्थिर होने में जो एक परमानेंट स्थिरता जो है, उसका रस तुम पी लो। तो ज्ञानी और प्रेमी का भी अपने अंतरंग में एक लड़ाई होती है। तो अब परमात्मा अपने जो है ब्रह्मानंद रस को पिलाने के लिए संसार में सारी व्यवस्था किए हैं। तो किसको कितना मिला, किसको कहाँ का रस मिला, ले अवाक सब हो गए और शब्द छोड़ के गए कि ये चीज जो है ना, मक्खन का स्वाद जैसे घृत स्वादवत। घी जो खाते हैं तो घी का स्वाद जैसे अस्वाद में स्वाद है, टेस्टलेस टेस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ हद तक बताने के प्रयास किया है कि भक्ति का जो रस है, ब्रह्मानंद का जो रस है, वो स्वाद लिया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता है।
तो बहुत समस्या तो है, फिर भी परमात्मा के हुक्म से, श्री राजी महाराज के हुक्म से, श्री इंद्रावती के माध्यम से कुछ शब्द द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने पहले कह दिया, ए रस जाने पीवन वाले भी बोले हुए हैं। तो 54 नंबर 3, नहीं हिसाब इश्क का, स्वाद को नहीं हिसाब। जो श्रीराजी महाराज के हृदय में जो गंजा न गंजा जो इश्क है, जो प्रेम है, जो पिलाते हैं, तो उसका कोई हिसाब नहीं है। और जो पिलाता है, पिलाते हैं, उनके भी हिसाब नहीं है। मतलब अनुभव से बहुत अनुभव होता है, लेकिन जितना पी लो उतना आगे भंडार भरा हुआ है। परमात्मा के हृदय से प्रेम आ रहा है। हिसाब ना तरंग अमल, अमल मतलब स्वाद। ऐसे स्वाद में जो तरंग है, गुण इंद्रियों में जो फैलता है, ये जो आवत साकी के शराब, श्री राजी महाराज साकी पिलाने वाले के हृदय से जो प्रेम का शराब आता है, जो प्रेम की मस्ती आती है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, मान लीजिए महामती प्राण जी ये वाणी अवतरण के विशेष घड़ी में 1715 से, विक्रम संवत 1715 से नजरबंदी से प्रारंभ हुआ। तो वहां जो खड़े होकर के उस हृदय का जो पुकार था, उस पुकार के माध्यम से जो उनके मुखार में वाणी अवतरण होती है, स्वयं वो वाणी को जैसे देखते हैं, बाद में जो पढ़ते हैं, उन्हें अंतरंग में जो भावना था, जो वैसे साधारण शब्दों से या साधारण फीलिंग से कोई कलम चला करके लिखने चाहे तो बनने वाली बात नहीं थी। ये बुद्धि के प्रयास से अनुभव तो लिखना ही जाता, लिखा नहीं जाता। लेकिन जब चौपाई में जब इंद्रावती आत्मा देखती है कि आप स्वयं जो हृदय का जो हृदय का अनुभव है आनंद, वो चौपाई में देखते हैं तो अनुभव करते हैं कि कैसे निकल रहा है, कैसे धने निकल, जहां जो मैं समझता हूं कि मेरे मुखारविंद से क्या निकला हुआ है, क्या अनुभव निकला हुआ है, अब मैं इसको कैसे बताऊं। इस तरह से ये खिलवत एकांत बैठक अर्थात आत्मा और परमात्मा की बैठक, ये वो संबंध का सागर से निकल रहा है। इसलिए थोड़ा बहुत इसका एक भाव ही हम अपने अंदर ले सकते हैं कुछ प्रयास करने पर। बात सिंपल है, लेकिन अब ये दिमाग से नहीं दिखा जाता, दिमाग से लिखा हुआ ही नहीं है। ये हृदय के कोने से अनुभव निकला हुआ है। इसलिए उसी जगह में खड़े होकर के जो प्रयास करेंगे तो फिर उधर ही रह जाएंगे। इसमें बोल करके कोई व्याख्या हो ही नहीं सकता। ये श्री इंद्रावती आत्मा को अत्यंत गुह्य हृदय की बात है। तो अब उन्होंने जो रास्ता दिखाया है हमें कि कैसे उनको ऐसा अनुभव हुआ परमात्मा प्रति, राज्य प्रति, और राज्य ने कैसे कृपा की, ये तैयारी की बात जरूर कर सकते हैं। हम भोजन बना सकते हैं, परोस सकते हैं और थाली में परोस सकते हैं। उसके बाद हाथ आउट ऑफ कंपैशन, दया से, प्रेम भाव से हम मुख में डाल भी दे सकते हैं। और जीवा से अब हिला करके जो स्वाद वो जीवा लेता है, वो अब खाने वालों का अपना, खाने वाला का अपना भाव है। वो कितना स्वादिष्ट है, क्या है, वो अनुभव का। ऐसे इंद्रावती आत्मा के अपने हृदय की जो आनंद की भावना है, तो उन्होंने
पिला रहे हैं और लक्ष्य दिए हुए हैं, संबंध पकड़ा दिया है। अब इसमें हम कितना अपने हृदय को संसार का स्वाद को निकाल करके, इसीलिए पहले क्या ये खिलावत में है। और इससे पहला प्राण जी महाप्रभु का साधना पक्ष को देखना होगा, सदगुरु महाराज का साधना पक्ष देखना होगा और निर्मल हृदय ही। अब ये तो उन्होंने दे दिया, लेकिन हमें समझ में इसीलिए नहीं आएगा कि अगर हमने इसको बर्तन को साफ नहीं किया। दूध तो प्योर था, अब बढ़िया से खीर बना करके खाएंगे करके दूध रखे, लेकिन बर्तन तो याद नहीं किया। जब दूध डालते समय तो दूध फट जाएगा और खीर नहीं बनेगा। ऐसे ही ये इंद्रावती का अनुभव का जो आनंद तो आया है, हमारे कान से हृदय में जा रहा है, लेकिन संसार का जो विकार है, संसार का जो स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ और बड़पन, अहंकार, एक जो बड़पन है, इन सारी विकारों से ओतप्रोत अंतस्करण में ये आनंद जा करके वह टिक नहीं पाएगा, वो असर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर भी दवाई देता है, उसके बाद बोलता है कि परहेज करो। तो परहेज बहुत जरूरी बताता है डॉक्टर। इसी तरह ये आनंद का अनुभव के लिए भी परहेज जरूरी है। हृदय बिल्कुल साफ होना पड़ेगा, विकार रहित होना पड़ेगा। इसलिए कर्म योग कंसेप्ट है, ज्ञान योग कंसेप्ट है। उसके बाद भक्ति योग में भी मैं भक्त हूँ शब्द भी छोड़ करके खाली भक्ति ही रहनी चाहिए। मैं ज्ञानी हूँ छोड़ करके मैं खाली ज्ञान, सिर्फ ज्ञान रहे, अद्वैत बन जाए हृदय। इस तरह से संसार से बिल्कुल उठा हुआ हृदय ही, उसमें एक ही तार है, वो ब्रह्मानंद रस का है। तब जाकर के ये कुछ समझ में आएगा या कुछ अनुभूति होती है। नहीं हिसाब इश्क का स्वाद को, नहीं हिसाब न तरंग अमल। ये जो आवत साकी के शराब, हिसाब न तरंग अमल, अर्थात अंतस्करण में कितनी वृत्तियां हैं हमारी। एक भी कोई ऐसा क्षण कहो, हमारे नस कहो, विचार का तंतु कहें, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर ये आनंद का, ब्रह्मानंद रस का संचार न हो। ऐसे तरंग, ऐसे आनंद का सिचुएशन है। कई रस है न शराब में। ये जो पिलावत सुभान परमात्मा श्री राज जी अपने हृदय से वाणी द्वारा पिला रहे हैं। तो कई रस है इन शराब में, तारतम वाणी के आनंद में। मस्ती है पिलावत कायम, कायम शब्द जोड़ दिया फिर, क्योंकि मस्ती मस्ती में फिर लोग पदार्थ द्वारा संसार के जो संसारी प्रकृति का जो पदार्थ है, खाने का, सुनने का, उसमें लोग मस्ती लेते हैं। तो वो तो फिर नहीं, इसलिए कायम शब्द यानी अखंड मस्ती, अखंड धाम का संबंध निशवत का सागर में डुबाते हैं। संसार में जैसे प्रभुपाद ने हफ्सियों को कहा विदेशों को भूमि में, तुम लोग वाइन का मस्ती लेते हो, आओ हम तुमको डिवाइन का मस्ती पिलाते हैं। तो तुम लोग यहाँ वाइन कल्चर में हो, हम लोग डिवाइन कल्चर में हैं करके तुम संसार में इधर उधर नाच करके
शरीर के सभी भागों को नहीं नचाते हो तुम। आओ शरीर के सभी भाग से, मस्तिष्क से नाचो, अपने दिल से नाचो, करे हरे हरे कृष्ण का मूवमेंट चलाया। तो वो लोग उस तरह से संसार के क्षणिक पिए क्षणिक उतरे ऐसे दारू के संस्कार में नाच रहे थे। अभी उन्हीं लोगों का बोलते हैं कि हरे कृष्ण में जो एक मस्ती है वो कभी उतरता नहीं, और हरदम हम श्री कृष्ण के उस ब्रजभूमि करते हुए लोग ब्रजभूमि के नगर में भी अभी तो हम विचार कर रहे हैं उस ब्रज की भूमि में आज भी लोग ब्रज रेणु करके मस्ती ले रहे हैं। उनको पूछने पर कोई जवाब नहीं, बस नाचो, इसमें क्या विवेक करना है, श्री कृष्ण की भूमि है, मस्ती है। अब जिस भूमि को आज इतने भाव और भक्ति के साथ ले रहे हैं, तो प्राणनाथ जी की वाणी कहती है उस भूमि में तो राजी महाराज ने आकर के थोड़ी सी लीला की थी। तो वो तो उस दिव्य परम धाम में जाग करके देखो कि वहां तो कितना, जबकि उनकी लीलाग्रस में लोग इतना अपने मस्ती को व्याख्यातीत बोलते हैं, तो प्राणनाथ जी के हृदय में ये मस्ती से लेकर के रास की अखंड मस्ती को देखते हुए श्रीराज जी के साथ एकाकार होने का दिव्य परम धाम की मस्ती को कैसे व्याख्या हो। तो ये तो मेहर कर मेहरबान, धनी ने मेहर करके, मेहरबान परमात्मा ने मेहर करके ये कायम मस्ती अखंड परम धाम का, वहां धाम भी संसार के भूमि का भी परात्म रूपी धाम, यहाँ श्री कृष्ण और गोपी का संबंध को लेकर के गया, उस संबंध का भी परात्म, वो परात्म संबंध में, और यहाँ के एक रजकन का भी परात्म जागृत दिव्य परम धाम, हर प्रकार से अखंड का पिलाने वाले महामति प्राणनाथ के हृदय में वो मस्ती है। तो कौन सा मस्ती होगा? तो ज्ञान से विवेचन करते हुए आत्मा को स्थिर उस परात्म में, तो ये खिलावत में है तो परिक्रमा है, सागर है, श्रृंगार का आनंद है। इसीलिए उदाहरण संसार में ले सकते हैं, लोग परमात्मा के आकार को कितने मस्ती से अपने मन को वहां पर डुबा करके संसार से अलग हुए ऐसा महसूस करते हैं। तो हमें इसीलिए परमधाम का एक एक चेतावनी दिए हैं, इतना सुंदर साक्षात स्वरूप का आभूषणों को दिया हुआ है, और आभूषण बातें करते हैं, आभूषण का जो एक अलग ही प्यार, ये सब इसी ट्रैक से आता है। तो संसार में उस दिन मैं कह रहा था कि हनुमान जी मच्छर बन गए, तो लोगों ने प्रश्न किया, बस हनुमान लंका जा रहे तो मच्छर हो गए, तो भगवान राम ने जो औंठी भेजी थी वो औंठी क्या हो गया? मच्छर औंठी पहनेगा तो नहीं, लेके भी चला तो मच्छर से तो बड़ा है औंठी, तो क्या हुआ करके। तो रामायण जो व्याख्या कर रहे थे उन्होंने कहा कि हनुमान मच्छर बन गए, ऐसा नहीं, मतलब मच्छर जैसे छोटे, लघुता की बात कर रहे हैं। थोड़ा उन्होंने उसमें तत्व वर्णन किया, बोले ये सब बकबात है, सीधा सीधा बात बोलो। तो कथाकार तो बेचारा उस सामने को समझा नहीं सके। तो कोई शुभचिंतक था बगल में, महाराज अब कुछ ने क्या पूछा, ऐसा ऐसा पूछ रहा है, हम समझाते हैं उसको।
हम कथाकार है, तुम क्या समझाओगे? नहीं, ऐसे लोगों को तो हम ही समझाते। तो बुलाया, तुमने महाराज को क्या पूछा? नहीं, जब हनुमान मच्छर हो गए तो औंठी क्या हो गई, मेरा ये प्रश्न। फिर भी वो महाराज समझा, देखो ये औंठी जो है ना, औंठी इतने मतलब चैतन्य है कि वो तो मच्छर के छोटा हुआ तो औंठी भी छोटी हो गई, चेतन है। और सीता जी औंठी से बात करती है, औंठी जवाब देता है कि भगवान राम का सारा कहानी सुनाता है। तो संसार में भाव दशा में भक्ति के विषय में तो ये औंठी से भी बात हो रही है सीता जी की। तो दिव्य परम धाम चैतन्य धाम में राजी महाराज का आभूषणों के जो एक आनंद है, सॉफ्टनेस, और उनके आभूषणों की जो आवाज में जो मेलोडी है, जो प्रेम है, तो ऐसी बात भी वहां पर बताया है। तो उसके लिए तो हमें वाणी के अंदर एक एक खजाना दिव्य परम धाम की बात है। तो वो मानता नहीं है सामने वाला, ये सब बकवास है। जब हनुमान मच्छर हो गया तो औंठी कहाँ गई, उसको वही टेंशन। तो सज्जन ने समझाया, देख भाई, कुंभक करना कितना बड़ा है, वहां पर जो भी शरीर है उसको पहाड़ की तरह बताया है। हाँ, वो तो बताया रामायण। तो एक बात ध्यान दे, जब वहां इतना बड़ा बड़ा पहाड़ जैसे शरीर है, तो वहां पर हमारे जैसे तुम्हारे हमारे जैसे मच्छर क्या काम का? हाँ, ये तो बात सही है। तो जब उनका शरीर पहाड़ जैसा है तो मच्छर भी तो बड़ी होगी, कम से कम बिल्ली जितनी मच्छर तो होगी उसका। हाँ, ये हो सकता है। तो जब बिल्ली जैसे मच्छर हुआ, हाँ, तो औंठी तो काम आएगा ना, औंठी तो पकड़ सकेगा। हाँ, ये परफेक्ट आंसर। तो सज्जन ने समझा दिया। जब परम धाम संसार में एक भाव दशा में ये बात है प्रमाण शास्त्रों में, तो प्राण जी ने वहीं से तो उठाए कि जब आप परम धाम बोलते हो तो दिव्य धाम में जो भी सामग्री है वो प्रेम का है, वो चैतन्य है, वे समझ का जो आनंद है। ये विशाल आनंद का सागर में जब डूब जाते हैं तो ये संसार का ये तई तई मई मई वाला जो है, इसका कोई जगह ही नहीं रहता। तो ये कौन सा हृदय समझे और कौन सा हृदय बताए। इसीलिए मेहर कर मेहरवान, परमात्मा की मेहर हो गई तो पात्रता प्राप्त हुआ, तो मस्ती पिलाओ तक कायम। वो ऐसे हृदय को कायम मस्ती पिलाते। अब फिर कोशिश करते हैं प्राणनाथ जी की, चलो रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल। यही रूह को नींद से जगाए के मतलब अभी क्या हुआ है कि जैसे संसार में जीव और ईश्वर की जब बात आती है, गीता भागवत इन ग्रंथों में, वहां भी ऐसे ही व्याख्या है। ये जीव अपने आप को प्रकृति से जोड़ देता है। प्रकृति का अंश है शरीर, प्रकृति का अंश है मन बुद्धि, जितनी इंस्ट्रूमेंट है। परमात्मा ने परा और अपरा दो प्रकार की विद्या कही, या परा अपरा दो शक्ति कही। अपराशक्ति में वो जड़ संसार की बात करते हैं, और पराशक्ति में अपने आत्मा परमात्मा की बात करते हैं गीता में या भागवत में, जहां पर थोड़ा तत्व ज्ञान के विषय जब आता है। तत्व ज्ञान का विषय वस्तु यही है कि एक जिज्ञासा कि चेतन के ऊपर, जो चैतन्य शक्ति के ऊपर जानने की जिज्ञासा, तो वहां पर खोजी है कि सत और असत का विवेचन के विषय में। तो वहां पर असत का जो है, जो जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको एकदम चुन चुन करके ढूंढ ढूंढ करके अपने अंतस्करण से हटाया गया। तो क्या मिला उनको कि उनके अपने बुद्धि जो चिंतन कर रही है वो भी झूठ दिखाई दिया। यानी
आत्मा से ये सब प्रेरित हो रहा है, तो आत्मा की बात कही जो संपूर्ण सोर्स का, संपूर्ण आनंद का सोर्स है, इसलिए उसको आत्मानंद शब्द दिया। तो बाकी सब जड़, अस्तित्वहीन। इस तरह से प्रयास किया गया है कि उस चेतन तत्व में स्थिर रहने का। प्राण जी ने उस चीज को देखा, सबका मेहनत देखा, हाँ बात तो यहाँ पर ट्रैक तो सही लिया है। 5 तत्व से एक छठी तत्व आत्मा की बात की है, तो वहीं पर स्थिर होने के बाद कही वहां एक अनहोनी रस तो है। तो अब आगे कहते हैं, बस वो जो संसार के अंदर आत्मा रस में पहुंचने वाला, शरीर का जो विषय रस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब वहां से छलांग लगाना है, प्राण जी के तारतम से बोल रहे हैं कि आप जब यहाँ पर आत्मानंद में ये लोग बेहोश हो गए, तो प्राण जी कहते मैं तो परात्मा का शरीर से बात कर रहा हूँ। परात्म में, परात्म का जो जोश है, परात्मा का जो, परमात्मा के सानिध्य में जो बैठी हुई है परात्मा, वहां अगर रूहें पहुंच गए तो संसार के नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल, वहां ले जा करके तारतम वाणी इन आत्माओं को वो दारू का भी फूल पिला रहे हैं। दारू का फूल का मतलब होता है वो दारू के अंदर भी जो दारू बनता है ना, देशी दारू, देशी दारू में भी जो ऊपर का भाग जो है बहुत ही असर वाला होता है, बोलते हैं। ऐसे ही ऊपरी भाग दिव्य परम धाम का जो धनी ने अपने ब्रह्मात्माओं को पिलाने वाला जो मस्ती है, वो चीज धरती में ला करके पिला रहे हैं। अर्थात सभी ग्रंथ, सभी जो प्रेम की बातें करने वाले ग्रंथ परमात्मा के ही आदेश से, परमात्मा के हुक्म से हुआ है। लेकिन तारतम वाणी है ना, ये सुराही का प्रेम होने के कारण यहाँ जो व्याख्या है प्रेम की, वो फूल की तरह है। अर्थात एकदम जल्दी असर करने वाला और डायरेक्ट, जिसमें बहुत ताकत है। दारू का वो पोर्शन, दारू के बर्तन में जो फूल का पोर्शन है, बहुत असरवान है। थोड़ा सा भी ले तो उसका जल्दी मस्ती देता है गुणांग इंद्रिया में। मिर्ची का भी तो वेराइटी होता है ना, सभी मिर्ची लेकर रखे तो एक जैसे है कोई दम नहीं बोलता। तेई जगह में जीरे खोर्सन डल्ले राख्नु पर्छ नि था। अकबरे खोर्सानी आता है, पहाड़ में वो गोल गोल वाला आता है ना, लाल। और दूसरा एक होता है जीरे खोर्सानी, वो पेड़ में ऐसा नहीं फलता है, ऊपर ऊपर फलता है ऐसा, उसका पॉइंटेड ऊपर की ओर होता है, छोटा होता है। कभी कभी उदाहरण देते हैं लोग, उस माँ थोड़ा सीधा सीधा ही है, सीधी है बेचारी माँ, लड़की बाप, एक शब्द जमीन में गिरने नहीं देते, फटाक फटाक जवाब देने वाले। तो क्या बोलते, अरे तमें को छोड़े तो जीरे खोर्सानी रहो, आपकी लड़की तो ये मिर्ची जैसी है करके बोलते। तो वही मिर्ची में भी एक कोई स्वाद देने वाला नहीं होता है, कोई बर्निंग नहीं होता। लेकिन कोई ऐसी, एक दो मिर्ची का नाम लिया मैंने, और भी होगा, जो जीवा के छोटा सा पोर्शन, जीवा के ऑन द टिप ऑफ टंग रखते ही इतना बर्निंग होता है। तो उस हिसाब से ये दारू का भी असर शरीर में होने का कुछ उदाहरण पेश कर रहे हैं। ऐसे
श्रीरावती आत्मा अपने हृदय में उन्होंने सब देखा, वेद शास्त्र उपनिषद भक्तों का मस्तियों को देखते गए, लेकिन तारतम वाणी में जो प्रेम की बात है, जो इश्क की बात है, जो मस्ती की बात है, वो परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का डायरेक्ट हॉटलाइन वाला है। इसलिए थोड़ा सा भी जब ये संबंधी को मिल जाता है ना, इसको न हद से मतलब न बेहद से मतलब, वो संपूर्ण लोकालोक देवी देवता अभी अभी सब पार करके, वेद तो कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो एक सत्य परमात्मा के भी वहां पहुंचने के बाद ही उस परब्रह्म परमात्मा के दिल में घूमने वाला ये मस्ती बना देता है। इसीलिए कहूं जुआ अकल और कलाम कहूं अर्षा जिम के मामति बैठे न ठौर, वो जागृत, इसलिए नींद रूहे नींद से जगाए, ये अज्ञान का एरिया पार करके जागृत में पिलावत प्याले फूल। अब ये तो है, तो इसका असर है, लेकिन दवाई तो अच्छी, लेकिन घर में बच्चा को एकदम सुपर डॉक्टर, एकदम स्पेशलिस्ट की दवाई तो ले आए, लेकिन ये दवाई का, ये रोग का यही दवाई है करके लिया है डॉक्टर ने, एकदम स्पेशल डॉक्टर है, ये रोग का यही दवाई है करके लेके तो आए, और इसको सूट होना यही है, लेकिन बच्चा खाता ही नहीं दवाई। अब उसको खिलाने के लिए प्रलोभन करके क्या 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 करके जबरदस्ती मुख खोल करके पिलाना पड़ता है। जब खाएगा तो ठीक हो ही जाएगा। इसी तरह ये परम धाम से ब्रह्मात्माओं को यही ढूंढ रहे हैं, ये परम धाम का ही ढूंढ रहे हैं, जिसके अंदर को खोजी यही है करके जान करके धनी ने दिव्य परम धाम से मस्ती लेके आए। और इतने जीव जो है क्या क्या साधन कर रहे हैं, लेकिन इनका भी उद्धार का यही दवाई, लेकिन नया चीज लगा उनको तो पीना ही नहीं चाहते। समय हो चुका है तो परमात्मा इंद्रावती आत्मा भी इसी जगह महसूस करती है कि स्वयं को भी, कि संसार के रस में रंग में डूबने जैसा समय में उन्होंने महाराज क्यों देरी करता है, महाराज सत्संग में क्यों नहीं आया, महाराज क्यों देरी करता है। तो फिर अब इस तरह से पूरा सदगुरु के साथ का संपर्क में अपना मन का धर्म तो जीव तो है अंदर, वो मानता नहीं है कभी कभी ऐसा कुछ, तो उनके दर्जा से थोड़ी से भी हमारे अपने दर्जा से देखेंगे तो हो सकता है 24 घंटे में 2-4 घंटा भूल जाए। इंद्रावती के दर्जा से तो शायद आधा घंटा भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उसको भी मानिए, आधा घंटा कैसे धनी याद से चूक गया, ये मानता नहीं है। 10 मिनट भी भूले तो फिर उनको कितना ग्लानि होती होगी। तो इस तथ्य से उतना देर गैप होना भी क्या कहते कि धनी के आनंद में ये नहीं डूब रहा है। सदगुरु ने बताया मार्ग से ये नहीं रहा, इतना 10-15 मिनट इसको भूल जाना उस प्रसंग को, इसका मतलब उतना इसको माया का रंग, माया में आनंद आया ना इसको, इसका ये नहीं मान रहा है, इसको ब्रह्मानंद रस को लेने नहीं है, इसको कैसे 10 मिनट भूल गया। हो सकता है इस टाइम फैक्टर से भी देखेंगे तो इसमें भी नहीं मानता है तो सदगुरु महाराज ने फिर मरोड़ करके भी लिया करके पिलाया। तो अब इतना इंद्रावती आत्मा तो अपने ऊपर देख करके बोल रहे, पूरा समग्र संसार में देखिए है परम धाम सत्य, परम धाम का आनंद से ही सबका उद्धार है और सार चीज वही है। लेकिन
वाणी दे दे करके पिला रहे हैं और महापुरुष के रूप में वो करके इस वाणी को प्रैक्टिकल सेवा भाव से भी समझा रहे हैं। एने के न प्रकार ने ध्यान को अक्षरातीत में पहुंचाने के प्रयास चल रहा है। तो संसार में ब्रह्मात्मा को भी माया का लत लगी है, उनको भी माया का ही आनंद आ रहा है, इसमें रस नहीं आ रहा है। तो राज्य को पता है, वाणी को पता है कि यही दवाई है जो ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन अज्ञान में ये कहाँ तो शेरनी को पता है कि ये बच्चा शेर जात का ही, लेकिन भेड़ के साथ इसको इतना कमजोर पकड़ करके उसको जाति स्मरण करा करके पानी में चेहरा दिखा करके गर्जना करके उसको जगाए। तो इसी तरह बार बार वाणी द्वारा मेहनत करने के विषय में कहा कि मुहा पकड़ तालु रूह के देत कायम सुखासन को। मुहा पकड़ गुणांग इंद्रियों को खींच करके डांट करके मुझ पकड़ तालु, ऐसा पकड़ करके तालु दिखा दो ऊपर, ये तालु में डालने के प्रैक्टिकल पर्सनिफिकेशन करके बता रहे हैं। कहने का मतलब बिल्कुल गुणांग इंद्रियों माया में लगे हुए उसको समझा करके प्रलोभन दिखा करके ये ना के ना प्रकार है ना देता कायम सुख सनकुल प्रसन्न आनंद पिलाते हैं करके बता रहे हैं। तो गुरु महाराज प्रत्येक संतों ने यही थोड़ा बहुत अंकुर देखा तो प्राण जी क्या बोलते, मेरा तो टोने ही को आकार बोलते, मेरे तो शरीर में ही जादू है, थोड़ा सा संकेत मिल गया तो मैं तो पहुंच जाऊंगा बोलते। तो ये प्रत्येक अपने अपने दर्जा से सुंदर साथ अनुभव करते हैं। मुंह पकड़ तालु रूह के इस शब्द में हमने तो एक जनरल बच्चों को दवाई पिलाने की बात थोड़ा प्रैक्टिकल होता है तो वहां से समझे। अब इसको अध्यात्म में जोड़ करके अपने आप चलना होगा। अभी भी वही घड़ी चलाना है। हम 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलो वाणी का चिंतन को स्मरण करें तो धीरे धीरे संसार के भाव में गुना होगा, इंद्रिय बहा के चला जाता है। फिर आज फलना के घर में मेयर सागर है, वहां जाना है। आज फलना के घर में गोटापा रहने, वहां जाना है। आज वहां पर किसी का धाम का मन हुआ है, वहां पर प्रार्थना में जाना है। कुछ न कुछ राजी महाराज हमारे चित्तवृत्ति जो संसार में जाता है तो कहीं न कहीं बहाना से वहां पर जुड़वाते हैं। तो ऐसा संदेश तो कान में आते ही पहुंचने आना चाहिए। यही समझे कि हो राजीमा मुंह पकड़ तालु रुआ 1-1.5 घंटा 2 घंटा, चलो एक मेयर सागर में भी अगर बैठेगा तो 20 मिनट तो चित्तवृत्ति मेयर सागर में जाएगा। लेकिन 108 मेयर सागर करने में तो 108 कितने जने, 3 जने नहीं सब लगा 108 3 जने कितना पड़ेगा? तीन जने में 108 लगभग 35 तो 35 बार मेयर सागर पढ़ना है 3 जने तो 35 बार में तो एक बार में 10 मिनट लगेगा तो भी 35 बार में तो कितना हो 350 मिनट 350 मिनट तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो हमारा हिसाब मेयर सार पर ऐसे हिसाब लगाई, हमारा दिमाग हिसाब लगाता है। 3
तो 35 बार 108 मेयर सागर करने का मौका मिल गया बुद्धि को, तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन खुशी नहीं होता है, क्यों? वो खत्म करके फिर माया को काम करने के जाने का। ये मन टोटली माया का है, ये बुद्धि टोटली माया, और मेयर सागर राज्य का, मेयर सागर राज्य का। तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, परात्म में खड़े होकर मेयर सागर करो। परात्म में खड़ा होकर के मेयर सागर करने, परात्म में मेयर सागर जरूरी है, करना इसी को यही है मेरे साथ। लेकिन यहां टोटल इंस्ट्रूमेंट माया का हो, इसीलिए तालू पकड़ना ही पड़ता है, मुंह पकड़ तालू रूंगा। तो अब कम से कम चलो, अब सभी तो माया का, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का अन्न, यहाँ का शरीर प्रकृति, शरीर प्रकृति का, उसे थोड़ा टिम 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 परम धाम का सुरता बेचारों को कुछ नहीं लगता है। यहाँ पर धनी ने इतना बड़ा मेयर सागर लेके भेज दिया है, इतना परम धाम का मस्ती वाला सर्व ग्रंथ भेज दिया, व्याख्या सब उसने परम धाम की है। लेकिन टिमटिमाते हुए जो अंदर ज्योति प्रकाश जो है, वो पूरा इस माया के बीच में से स्वरूप वाणी में पहुंच के उसके बाद राज्य को याद करना इसी गुणांग इंद्रियों से। इसलिए तालू पकड़ करके भी पिलाए करके इंद्रावती आत्मा नक्शा उतार रही है कि हमारी अंतस्करण कितना जबरदस्त है। संसार फिर संसार के काम के लिए तो तालू पकड़ के नहीं, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता संसार के लिए। दूर बैसो सुँगाइदियो भने अघि पुग्छ। यहाँ नाकैमा घोकाउँदा पनि संसार को तो थोड़ा दूर से पिलिक 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 के हो पुगी त। आज फलनामा बिहा छ अरे भन्यो भने बिहा नै देखि त लोगामा प्रेस लगाएर कपड़ा में प्रेस, आज कौन सा हार लगाने का है, सुबह से प्रोग्राम आता। आज फलना के साथ संगे बोले नहीं 6 पल्ट हुँदा नि बिर्सिहाल्छ। 6 बार बोलो फलना के कार्यक्रम, आज कहीं कार्यक्रम बोल रहे थे। और राजनीति भाषण कहीं बोले हो ने ट्रक गाड़ी रेडी। आज फलना महाराज आ रहे हैं, वह साधु का काम क्या आता रहता है। किसी भी एंगल से परमात्मा की ओर होता नहीं। तो ऐसे सृष्टि में परम धाम से परमात्मा आई है। उनका घर की बात लेकर रख दिए है, घर का सम्मान लेकर। लेकिन शेर तो बच्चा तो शेर का ही है, तो उसको जकटा में यहाँ पकड़ करके ला के पानी में डुबा करके देख तेरा चेहरा मेरा चेहरा बोलने के लिए मुँह पकड़ तालू रूह के देता कायम सुख सनको। इसीलिए जागने से भी ज्यादा जगाने वाले थक जाता है। होना पनि यस्तै। स्वामीजी तपाईँमा 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। मूल अंकुर दया बिना ले कर्मे डारे अंधेर बांधे छोड्नु भएको छैन। फेरि छोड्ना भी नहीं बनता। तो इसीलिए ये प्याले कर मेहरबानगी कई विध रूहों पिलावत। ये प्याले कर मतलब ब्रह्म शिष्यों के हृदय रूपी प्याला को
प्याले कर मतलब बर्तन बना, इसका नहीं, बर्तन को साफ कर, ऐसा ही ये ब्रह्मश्री के हृदय प्याले में संसार घुस गया है, तो इस साफ करके मेहरबान है कि कई भी दर रूहों पिलावत, मोह माया को साफ करके निकाल। क्यों? सुख देने बक्का नजीक का, सुख देने बक्का नजीक का, नजीक कितने नजीक में, तो झट शौक हो फिर थोड़ा सा इतना नजदीक कि क्या बताऊं, शेरे से नजदीक भी बोल। बस मान्यता जो है, थोड़ा सा मान्यता मतलब ज्यादा तो नहीं है। निद्रा का आवरण ही आप उदाहरण लेना, निद्रा का आधार आवरण हट जाए तो फिर तो गंजाना है। बस ये मैं परात्म हूँ, और परात्म बोलते, परात्म के मस्ती बोलते, तारतम्यानी वही है, वहीं से बोल। लेकिन मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये बस ये एक मैं का टर्न इधर हो गया है, इतना ही खतरा है। इसलिए तू भी पर्दा तू ही करता है, करने का मतलब ये पर्दा वाला जो शरीर है ना, बस पर्दा ही शरीर है। बस इसी से आइडेंटिफिकेशन होने के कारण वो परात्म का मस्ती जो है, अब ये कितना जितना सरल से नजदीकी आवाज निकाल रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। ये मस्ती पीने वाले ने यही तो बात, यही देख करके अच्छा इससे थोड़ा सा उठना पड़ेगा करके तैयार होने वाले तो उठे हैं और लबालब उस ब्रह्मानंद का रस पिए। तो हम भी कोशिश करें थोड़ा सा, एक तरफ खाली हो जाए तो एक तरफ भरेगा, तो खाली होते होते बर्तन ही साफ हो जाता है। इसीलिए तो सुख देने बक्का नजीक का, प्यार कर निशवत। संबंधी को संबंधी प्यार, संबंधी प्यार मतलब माता लड़का को पढ़ाती है, मानता नहीं है, पिटाई करती है, 2-3 थप्पड़ लगाती है, बहुत गुस्सा होता है, फेंक देता है, तोड़ देता है पेंसिल। लेकिन जब इसको जब समझ आता है, अरे माँ ने उस समय जब उसको हायर रैंक में जब पहुंचता है तो माँ ने उस पर जो डांटी थी, थप्पड़ लगाई, तो संबंधी प्यार था कि मेरा लड़का बड़ा हो जाए, मेरा लड़का आराम से जीवन में जिए, बड़ा आदमी हो, ऐसा कुछ। तो उस थप्पड़ के पीछे निस्वार्थी प्यार था, वो तो बाद में समझ में, लेकिन तब तक तो माँ पता नहीं धरती पर है कि नहीं, तो उसके बाद तो पश्चाताप ही रहेगा। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा सुख देने बक्का नजीक का, प्यार कर निशवत। ये जो भी व्यवस्था उन्होंने की है पिलाने की, ये संबंध से, संबंध का प्यार से। कई विदा मेहरा करत है मासुक जो मेहरवान, राजी महाराज मासुक कई विदा मेहर करत है। कई विदा में कई विदा में घर में छोटा बच्चा है, भोजन करना नहीं जाता है, छोटी चीज में जो टूट जाता है, वो तो कितना खिलौना टूट जाता है, कितना रोता है। उस समय में इतना मूछ वाला पिताजी आकर, ये खिलौना है, टूटने से क्या हुआ करके एकदम भयंकर गुस्सा वाला नजर से नहीं देखते। बेटा मूछ है पूरा एकदम, वो
अपने फील्ड में हजारों को एक थप्पड़ में काम पहुंचाने वाला, इतना बड़ा बड़ा हाथ है उसको, एक मारा तो उठेगा नहीं डाकू। लेकिन अपने बच्चा के पास आकर के जब रोता है तो ना कुछ नहीं करके कितना नरम हो करके समझाता है। अक्षराते परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी चाहे तो 1 सेकंड में उड़ करने, लेकिन करते नहीं। वो स्वयं मासूक होते हुए आशिक बन करके, हाथ जोड़ करके, छोटा बन करके वही चीज है मासूक जो मेहरबान, कई विधा मेहर करता है। अपने स्वयं माया में आकर के स्वयं दुख हो। तो अब इस जगह में उमरकोट से पन्ना तक ले आना, वो भी तक कितने छोटे बने, कहाँ कहाँ कैसे कैसे परेशानी को झेल, कितने जगह भागे, कितने माया के दिखे तो उनके लीला, उन सब को आप महसूस करेंगे तो कई विधा मेहर करता है। उसे करते करते प्रैक्टिकल अपने तक आना होगा कि किस रूप में आकर के परमात्मा ने मुझे कहाँ खड़े होकर के मुझे उस लज्जत को दिया। इस तरह से कई विधा मेहर करता है मासूक जो मेहरबान। इसलिए कहा उलटा आप आशिक हुआ, वो छोटा बनना, आशिक होकर के पीछे पीछे आकर के जो वाहिदत में सुभान, उस अद्वैत परम धाम के उसमें जो सुभान परमात्मा खेल में आशिक बन के, छोटा बन करके ये पिलाने के लिए, उस आनंद को पिलाने के लिए स्वयं उपस्थित होकर के रूहों के दिल कछु ना होता, कछु कहे न मांगे कैसे। तो चौपा नंबर 7 में देखिए, फिर 8 से थोड़ा सा, चौपा नंबर 8 से ऐसा मान के चलिए कि सागरों में से अब उस प्रेम के सागर में थोड़ा सा लहर आने वाला है, थोड़ा सा उसमें से अब लीला भेद से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। तो उस मजल को कल शुरुआत करेंगे। आज को यही इसमें से चौपा नंबर 7 तक हम चिंतन किए। उलट आप आशिक हुआ वाहिदत में सुभान, उस दिव्य परम धाम में मासूक मेहरबान थे, वाहिदत सुभान थे, लेकिन मेहर के चक्कर में स्वयं आशिक बन करके संसार में स्वयं छोटा बन करके और आत्माओं को मासूक बना करके उनके बिना मैं रह नहीं सकता हूं करके आशिकी धर्म निभाए करके इंद्रावती आत्मा तो महसूस हो रहा है कि किस तरह से धनी वो रस पिलाने के लिए क्या क्या बन के आए, क्या क्या करके पिलाए। साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का जो भर भर प्याले पीजिए। हक आशिक रूहन का इन इश्क का वजे, इन आव में जो स्वाद है रस जाने पीवन वाले। नहीं हिसाब इश्क का स्वाद को नहीं हिसाब, हिसाब ना तरंगा मल ये जो आवत साकी के शराब। कई रस इन शराब में ये जो पिलावत सुभान, मस्ती पिलावत कायम मेहर कर मेहरबान। रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल, मुहा पकड़ तालु रूह के देत कायम सुख सनकू। मुहा पकड़ तालु रूह की, मैंने जैसे तारतम्बा ने शुरू किया 3 महीना हुआ था, मेरा अमेरिका जाने का वीजा आ गया, 3 महीना का वीजा। आहा 3 महीना घूमना तो नहीं हुआ, अमेरिकन बॉर्न
इंडियन चाइल्ड, अमेरिकन बोर्न इंडियन चाइल्ड, उन लोगों को शिवा पूजा सिखाने का एक वीजा बना था। गुरुजनों ने वहां जाकर अंग्रेजी में उन लोगों को सिखाना। 3 महीना अब थोड़ा बढ़ भी सकता है, वहाँ का कार्यक्रम देखते करके बढ़िया आयोजन बना। वाणी जस्ट विराट शायद पूरा हो गया था होगा, अभी तक तो चल ही रहा था। वाणी भी रास प्रकाश है, बस रास 3 महीना तो हुआ था, शुरू हुआ तो गुरुजी दीनदयाल महाराज जी को आप वीजा दिखाया। गुरुजी 3 महीना के लिए अमेरिका का वीजा आया। मेरा अपना डिसीजन नहीं है, लेकिन 80% माइंड ये बोल रहा है अगर गुरुजी प्रेम से अब जा 3 महीना कुछ अनुभव करके आ, तो बोलेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन दिए भी ठीक है, ना दिए भी अब एकदम भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन तो क्या महाअर्जुन होकर के बैठे, दिखाया जरूर। गुरुजी ने बहुत प्रेम से बोले, बहुत बढ़िया, जा वापस मेरे दरवाजा में आना मत। अब दीनदयाल गुरुजी तो पता ही है, इधर आ, जा जा बोले, लेकिन वापस मेरे दरवाजा में मत आना। अब दूसरे दिन फिर मजल से पहले 4 साल का समय लेकर के मैं माइंड बना के बैठा, यही बोला था शुरू में। 4 साल के बाद तेरा अमेरिका महाप्रलय में जाएगा। महाप्रलय इतना जल्दी आएगा? तो अभी क्या लेके जाएगा तू विदेश? क्या लेके जाएगा? वही शिवा पूजा का अर्थ लेके जाएगा? 18,000 वाणी जाएगा तो सारा स्वरूप साहब लेके जा। दूसरे दिन सोचा होगा कि इसका सारा दिल दुखा होगा, क्योंकि समझाया, मैंने उसे पहले समझ चुका था, समझ चुका था। जा दरवाजे में वापस आ मत। अब मैंने एक ही दरवाजा देखा हूं, परम धाम में प्रवेश तारतम वाणी द्वारा जहां प्रवेश होता है, तो गुरुजी को, दीनदयाल गुरुजी के मुखारविंद से ही वाणी को करना है। दरवाजा तो उनसे ही खुला है, जाओ वापस मत, मेरे दरवाजा में आने मत। ठीक ठीक है, आपने सोचा गया, भेजा को जैसे आया था वैसे वापस कर दिया। और जिन्होंने भी उनको कह दिया कि मैं वाणी, मैंने नहीं बोला कि गुरुजी ने नहीं दिया, ऐसा नहीं बोला मैंने कहा कि वाणी पूरा शुरू किया हूं तो वाणी पूरा करके ही निकलूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं करके। तो यहां भी तो मौका अगर जा बोल देते ठीक है, 3 महीने बाद आते समय थोड़ा मेरे को ठंडी कपड़ा लेके आ करके ऐसा बोल के भेजते तो शायद जाता ना, ये बुद्धि जाता था। थोड़े अपने आप बोलता था कि मैं वाणी पूरा करके जाऊंगा, नहीं बोलता था। तो इस समय में उन्होंने मुंह पकड़ तालू रूह के, ये जबरदस्ती तो खिलाया पिलाया, तो जबरदस्ती तो वाणी पकड़ा है, तो थोड़े मन मानता था कि जा 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 बोले हाँ दिया गुरुजी ने, उसे थोड़े वो विदेश का, उसको अमेरिका यात्रा उसको मुख्य हो जाता, वाणी गौन हो जाता। लेकिन जबरदस्ती नानी ने वाणी मुख्य बनाया और घूमना फिरना गौन बना दी, ये किसकी कृपा है? अब चलो सुंदर सा जी, आपको अपना अपना जिस हिसाब से आप लेंगे आप, ये तो स्वातंत्र है मोमिन के लिए, जैसे आप पीते हो पीजिए। ये प्याले करम मेहरबान की कई भी रूहों पिलावत, सुख देने बक्का नजीक का प्यार करन शवत, कई विध मेहर करत है मासुक जो मेहरबान। ये भी तो मेहर ही हुआ मेरे को, लेकिन उस समय में मेहर समझता नहीं, समझा मेहर। जब खाया दरवाजा बंद तो थोड़ा भेजा खुला। स्वयं दीनदयाल महाराज जी को मैंने आपसे बहुत शेयरिंग किया हूं, पड़े हैं 50 साल से बिस्तरा में और बोलते हैं कि धनी के मेहर, ये मेहर सागर की बात करते हैं। तो मैंने बोला ये 50 साल से पेड़ से गिर करके और ये हालत में रहना, ये भी क्या मेहर है?
ये फटाक से उठ गए, स्वामी के वृक्ष से गिराए, परमधाम के हरेलाल वृक्ष में चढ़ाए, क्या मामूली मेहर है करके जय वो चिल्ला उठे। तब से मुझे मेहर के शब्द, दया के शब्द में वाणी में जितने भी आते हैं सब समझ गया। जब अंदर का प्लेटिना ही उलट गया है, अंदर का नजर आई मेहर में बदल गया। अब क्या चाहिए, कुछ भी करो मेहर समझेगा, गोली लगाओ तो मेहर समझेगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये अब कहीं कहीं धनी कहाँ कृपा होती है। चलो उलट आप आशिक हुआ जो वाहिदत में सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कई विदा मेहरा करत हैं, मासुक जो मेहरवाना, उलट आप आशिक हुआ जो वाहिदत में सुभान, जो वाहिदत में सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुखदेव महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।